यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, शो दैट एग्जैक्टली वन नंबर n प्लस टू n प्लस फोर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये तीनों नंबरों में से n हो या फिर n प्लस टू हो या फिर n प्लस फोर हो, ये तीनों में से सिर्फ कोई एक है जो 3 से डिवाइड होगा। ये 3 नंबर में से सिर्फ कोई एक है जो 3 से डिवाइड होगा, हमको ये दिखाना पड़ेगा। तो ये n की वैल्यू क्या है ये तो हमको नहीं पता, सो हम पहले लेट कर लेंगे। लेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू BQ plus R। Euclid division lemma, according to Euclid division lemma, n can be written as BQ plus R। तो जो b की जो वैल्यू होगी दैट इज हो जाएगी आपकी 3, क्योंकि ये पूछा है डिविजिबल बाय 3, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और r की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, 1 आएगी या फिर 2 आएगी। तो हमें फाइनली जो n की वैल्यू मिली वो 3Q हो सकती है या फिर 3Q प्लस 1 हो सकती है या फिर 3Q प्लस 2 हो सकती है। ठीक है, तो ये है n की वैल्यू। मगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पूछा है कि n डिविजिबल हो सकता है या फिर n प्लस 2। अगर मैं n को मान लूंगा 3Q तो n प्लस 2 मेरा कितना आएगा 3Q प्लस 2 आएगा, या फिर n प्लस 4 कितना आएगा, n है 3Q और 3Q प्लस 4, तो n की वैल्यू ये हो सकती है, n प्लस 2 ये होगा या फिर n प्लस 4 ये होगा। तो ये तीनों नंबरों में से कोई एक है जो 3 से डिवाइड होगा। तो उसके लिए मैं केस 1 कर लेता हूं यहाँ पे, केस 1। सो केस 1 में जो पहला नंबर होगा मेरा 3Q, ये 3 से डिविजिबल है, आप साफ देख सकते हो ये 3 से क्लियरली डिविजिबल है। मगर जो n प्लस 2 था मेरा 3Q प्लस 2, ये 3 से डिविजिबल है मगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ये डिविजिबल है मगर ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब 3Q प्लस 2 ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और जो लास्ट नंबर था मेरा दैट इज 3Q प्लस 4, सो ये 3 से डिविजिबल होगा मगर ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है ये पूरा जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सो तीनों नंबरों में से सिर्फ एक ही है जो 3 से डिविजिबल है। ये कब होगा, जब मैं n की जगह 3Q लूंगा। अगर मैंने n की जगह 3Q प्लस 1 लिया, अगर मैंने ये तो फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। अगर केस 2 में मैं 3 की जगह ले लूंगा 3Q प्लस 1, सो 3 जो n प्लस 2 कितना होगा, n प्लस 2 हो जाएगा मेरा, n है 3Q प्लस 1 और 2 प्लस कर दूंगा। और जो n प्लस 4 कितना हो जाएगा, n की जगह मैंने डाल दी 3Q प्लस 1 और प्लस 4। ठीक है, सो केस 2 में जो सबसे पहला नंबर आता है दैट इज 3Q प्लस 1, इसको 3 से डिवाइड किया और इसको 3 से डिवाइड किया। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, मगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर आता है 3Q प्लस 3। 3Q प्लस 3 ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा और ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा नंबर है ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, और जो तीसरा नंबर है दैट इज 3Q प्लस 5, दैट इज जो 3Q प्लस 5, ये 3 से डिविजिबल है मगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सो केस 2 में हमने साफ देखा कि n प्लस 2 और n प्लस 4 में n प्लस 2 ही 3 से डिविजिबल हो रहा है। आउट ऑफ 3 ओनली 1 नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली। केस 1 में आउट ऑफ 3
ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 3 ओनली। अब नेक्स्ट देखेंगे केस 3। यहाँ पे n की जगह 3q प्लस 2 है, तो n प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3q प्लस 4 हो जाएगा। और n प्लस 6 कितना हो जाएगा, 3q प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो 3q बाई 3 और 2 बाई 3 अगर मैं यहाँ पे कर दूं, ये तो 3 से डिवाइडेड है मगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है मगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मगर यहाँ पे इसको 3 से आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है। सो आउट ऑफ दीज 3 ओनली 1 नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो ये है कुछ केस। सो यहाँ पे हमने साफ प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।